आज हम आप सबको संस्कृत में पाठ था महाकवि कालिदास पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम उसका अर्थ समझाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बेटा लोगों द्वारा ये सुना जाता है कि महाकवि कालिदास जन्म से बहुत मूर्ख थे और कुछ विद्वानों ने छल से उनका विवाह एक विदुषी कन्या के साथ करवा दिया। वो विदुषी कन्या का नाम विद्योत्मा था। आपके इस चैप्टर में उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो कालिदास की पत्नी थी, जिस लड़की के साथ उनका शादी हुआ था, उसका नाम था विद्योत्मा। तो जो है विद्योत्मा और कालिदास तो बहुत मूर्ख थे। फिर बाद में कालिदास ने क्या किया कि महाकाली की आराधना किया और महाकाली की आराधना करने के बाद महाकाली के आशीर्वाद से वो बहुत ही विद्वान बन गए। उसके बाद उन्होंने कई रचना की। उन्होंने नाटक की रचना की, काव्य की भी रचना की, तीन की रचना की, जिसमें से उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और कालिदास बहुत ही ज़्यादा भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गए। तो उनके इसी चैप्टर को हम आपको अच्छे से समझाने चल रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी बुक को खोल लीजिए और हम अभी जो समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। कालिदासस्य नाम को ना जाना। कालिदास का नाम कौन नहीं जानता। अयम महाकवि न केवलम भारतवर्षे अपितु संसारे महति प्रसिद्ध है। यह महाकवि न केवल भारतवर्ष में बल्कि संसार में भी प्रसिद्ध हैं। अयम ही कवि कुलगुरु कथ्यते, कह रहे ये ही कवि कुलगुरु कहे जाते हैं। आंग्ल देशवासिनः तम शेक्सपियरः इति कथयन्ति। अंग्रेज देशवासी इनको शेक्सपियर नाम से जानते हैं या कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। आंग्ल देशवासिनः तम शेक्सपियरः इति कथयन्ति। अंग्रेज देशवासी इनको शेक्सपियर कहते हैं। इटली देशवासिनः तस्य तुलनां स्वदेशस्य कवयः दान्ते जिन्दाभ्यां सह कुर्वन्ति। और इटली के देशवासी इनकी तुलना अपने देश के कवि दान्ते जिलाभ्या के साथ करते हैं। जर्मनी देशवासिनः तु तं विश्वकविं स्वीकुर्वन्ति। जर्मनी के देशवासी इनको विश्वकवि के नाम से स्वीकार करते हैं। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तत्प्रसाद गुणयुक्ता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। कालिदास की लोकप्रियता का कारण इनके अच्छे गुण युक्त सुंदर परिष्कृता मतलब शुद्ध शैली है। फिर से देख लीजिए, कालिदास की लोकप्रियता का कारण इनकी अच्छे गुण युक्त सुंदर परिष्कृत शैली है, मतलब कि सुंदर और शुद्ध शैली है। शब्द लाघवा कालिदासस्य कलात्मक रुचि परिचायिका अस्ति। कह रहे छोटे छोटे शब्द कालिदास के कलात्मक रुचियों की परिचय देने वाली हैं। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में कालिदास अत्यंत ही चतुर हैं। तस्य भाषा भावश्च पात्रानुकूलो तिष्ठतः कालिदासम तेन, कालिदासाम तेन लिखा है ना, कालिदासम तेन तपसा प्रेम निर्मल पुष्टा च भवत। कह रहे तस्य भाषा उनकी भाषा और भाव पात्रों के अनुकूल बैठते हैं। कालिदासम तेन कालिदास उनमें तपस्वी प्रेमी पुष्ट और साफ होते हैं, मतलब कि स्वच्छ पाए जाते हैं। उपमा कालिदासस्य इत उक्ति प्रसिद्ध अस्ति। उपमा अलंकार, बेटा इन्होंने उपमा अलंकार की रचना बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। तो वही कह रहे हैं उपमा कालिदासस्य इत उक्ति प्रसिद्ध अस्ति। उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो मतलब कि किसी की उपमा देने वाले, जैसे उनका मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या उपमा दे रहे हैं, तो इसमें जो है कालिदास बहुत प्रसिद्ध है। कालिदासेन विरचिताः 7 ग्रंथाः सन्ति। कालिदास के द्वारा रची हुई 7 ग्रंथ हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, चेति विक्रामवर्षियम, पहले च आ जाएगा, और विक्रामवर्षियम। ये 7 रचनाएं कालिदास के द्वारा रची गई हैं। कह रहे अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी विश्व प्रसिद्ध नाटक है।
अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इनका सबसे ज़्यादा, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के बारे में इन्होंने लिखा है। कथ्यते च, और कहते हैं, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतलम। कह रहे हैं काव्येषु नाटकम, कह रहे हैं काव्य के नाटक में इन्होंने रम्यम मतलब कि, रम्यम मतलब क्या होता है, सुंदर, रमणीय, तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें सुंदर शकुंतला का वर्णन इन्होंने किया है। खूबसूरत ढंग से शकुंतला के बारे में वर्णन किया है। अस्य कृति नाम भाषा तो अतीव सरला सुमधुरा स्वाभाविकी च अस्ति। इनके द्वारा रची गई भाषा अत्यंत ही सरल, सुंदर, मधुर और स्वाभाविक है। कालिदासः संस्कृत भाषायाः गौरवा भारतस्य कवीनां गौरवः भारतीय साहित्ये च मूर्धन्यः विद्वान् अस्ति। कह रहे कालिदास संस्कृत भाषा के गौरव, भारत के कवियों के गौरव और भारतीय साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, अत्यंत ही मूर्ध मतलब कि प्रसिद्ध विद्वान हैं। एषः कवि कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्ट रूपेण कथयितुं न शक्नुमः। ऐसा कवि कदा कुछ जा, ऐसा कवि फिर कभी कहीं होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। परम एतत् कथ्यते यतः स महाराज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्। परम एतत् मतलब इसलिए कहा जाता है कि ये महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अस्य महाकवि विषया एकः जनश्रुति श्रुतः। इस महाकवि के विषय में लोगों द्वारा यह सुना जाता है कि सह जन्मना महामूर्खः आसीत्। यह जन्म से बहुत मूर्ख थे। केचन धूर्ताः पंडिताः तस्य विवाहः एका विदुषी राजकन्याया सह अकारयत्। कुछ धूर्त विद्वानों, पंडिताः मतलब विद्वानों ने उनका विवाह एक विदुषी राजकन्या के साथ करवा दिया। तो बेटा ये आप चैप्टर का अर्थ है। आप अपना जो है चैप्टर का अर्थ बुक खोल के आप अपने जो है वीडियो से देख देख के एक एक लाइन का अर्थ आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको हमसे पूछिएगा। तो चलिए अब हम आप जो है कुछ आपको हम मुख्य शब्द लिख दे रहे हैं, उसको आप कर लीजिए। मुख्य शब्द एवं उनके अर्थ। मुख्य शब्द एवं उनके अर्थ। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप देखें परिष्कृता। परिष्कृता, परिष्कृता का अर्थ होता है बेटा शुद्ध, शुद्ध। ठीक, देखिए ये लिखा है बेटा यहाँ पे आपका ललिता, मतलब कि सुंदर। ठीक, ललिता मतलब क्या हो गया, सुंदर। फिर बेटा आप देखिए सप्त ग्रंथान, सप्त, सप्त मतलब सात। ठीक, फिर आप देखिए सुमधुरा, सुमधुरा। सु मतलब सुंदर और मधुर। में मधुर मतलब क्या होता है, मीठा। तो ठीक है, सुमधुरा, सुमधुरा मतलब सुंदर, मधुर और मीठा। फिर बेटा फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ आपका है परिचायकः, परिचायकः। परिचायिका, परिचायिका का अर्थ होता है परिचय देने वाली। तो आपको
हमने मुख्य शब्द लिखवा दिया है, आपके शब्दार्थ भी दिए गए हैं बेटा, संस्कृत है तो आप अपना शब्दार्थ भी और ये जो मुख्य शब्द भी लिखवाए गए हैं पूरा आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसको सब अच्छे से अर्थ, एक एक शब्द का हमने अच्छे से अर्थ समझाया है, तो आप अर्थ को समझिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके में दी गई एक्सरसाइज को समझाएंगे। कुछ एक्सरसाइज है अच्छे से समझा, आप उसको अपने बुक में करिएगा। धन्यवाद।